हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जो कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर इस चैप्टर से है। और इसके लिए हमने ऑलरेडी कंसेप्ट के लेक्चर में स्टेप्स कवर किए हैं, दैट इज़ तेरे साथ एक लंबी लड़ाई कम। तो यही स्टेप्स को फॉलो करके हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहा है। संगीता, अनीता एंड स्मिता वेर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। तो यहाँ पे आपको रेशियो दिया हुआ है तीनों पार्टनर्स के बीच का। जब आपको क्या करना है, रियलाइजेशन पे प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए या क्वेश्चन में कोई रिजर्व ऐसा कुछ दिया है तो उसे पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आपको रेशियो दिया गया है। देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019 वॉज एज अंडर। तो यहाँ पे आपको बैलेंस शीट दिया हुआ है जो कि आप अपने स्टेप नंबर 1 दैट इज़ ट्रांसफ़र ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स में यूज़ करेंगे। आगे के एडजस्टमेंट्स के लिए हम लोग एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो दिया गया उसे रीड कर लेते हैं। तो आगे वो कह रहे हैं दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म एज फॉलोज। पहला उन्होंने कहा एसेट्स रियलाइज्ड एज लैंड रिकवर्ड 1,80,000, गुडविल फॉर 75,000, लोन्स एंड एडवांसेस रियलाइज्ड 12,000। तो यहाँ पे आपको लैंड का कितना वैल्यू है दे दिया है, गुडविल के बारे में वैल्यू दे दिया है, लोन्स एंड एडवांसेस का भी अमाउंट दे दिया है 12,000। और आगे वो कह रहे हैं 10% ऑफ डेब्ट्स प्रूव्ड बैड। इसका मतलब है कि आपका जो डेटर्स है उसमें से 10% जो है वो आपका बैड डेट हुआ है। दैट मीन्स कि बाकी का जो डेटर्स है वो रिकवर हुआ रहेगा। तो हम जब एसेट्स का रियलाइज्ड वैल्यू लेंगे तब डेटर्स में से 10% कम कर देंगे। ठीक है। सेकेंड एडजस्टमेंट में वो कह रहे हैं संगीता टुक प्लांट एट बुक वैल्यू। संगीता यानी कि आपके जो पार्टनर है वो बुक वैल्यू पर प्लांट को लेकर जा रहे हैं। प्लांट यानी कि एसेट है आपका। तो सेकेंड स्टेप हमारा दैट इज सेल ऑफ एसेट्स या टेकन ओवर बाय पार्टनर में आपको पता है कि एसेट्स कैश के लिए भी जा सकते हैं या कभी पार्टनर भी लेकर जाता है। तो यहाँ पर उन्होंने ऐसा ही कहा है कि संगीता जो है वो प्लांट ये आपका एसेट लेकर जा रहे हैं और वो भी कितने पर, बुक वैल्यू पर। बुक वैल्यू का मतलब होता है बैलेंस शीट वैल्यू पर। दैट मीन्स कि संगीता जो है वो आपका ये प्लांट एसेट लेकर जाएंगे बट वो बैलेंस शीट वैल्यू पर ही लेकर जा रहे हैं। तो हमें वैल्यू क्या लेना है, उसका 20,000 लेना होगा। ठीक है। उसके बाद थर्ड एडजस्टमेंट में वो कह रहे हैं क्रेडिटर्स एंड बिल पेएबल पेड एट 5% डिस्काउंट। तो ये क्रेडिटर्स और बिल पेएबल ये आपके लायबिलिटीज़ है। तो आपका फोर्थ स्टेप दैट इज़ तेरे साथ एक लंबी यानी कि लायबिलिटी पेमेंट के वक्त आपको ये यूज़ करना है कि इन दोनों लायबिलिटीज़ को आप 5% डिस्काउंट पे करने वाले हो, यानी कि उतनी वैल्यू उसकी कम हो जाएगी 5% से। ठीक है। फोर्थ एडजस्टमेंट में वो कह रहे हैं संध्यास लोन वॉज डिस्चार्ज अलॉन्ग विथ 6,000 एज इंटरेस्ट। तो ये थोड़ा सा अलग एडजस्टमेंट दिया, इसे स्टार मार्क कर दीजिए। संध्या यहाँ पे देखिए पार्टनर है आपके, राइट। यहाँ पर क्वेश्चन में एक मिस्टेक है, संध्या यहाँ पर नाम दिया हुआ है बट यहाँ पर आएगा आपको संगीता। क्या आएगा क्वेश्चन में, संगीता आएगा। यहाँ पे देखिए संगीता लोन अकाउंट करके दिया हुआ है, क्वेश्चन में उन्होंने गलती से संध्या दिया है। तो संगीता लोन अकाउंट यहाँ पर आएगा एक्चुअली। और संगीता जो है ये आपके पार्टनर है। आपको पता है कि पार्टनर का कोई लोन होता है तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अलग सा पार्टनर का लोन अकाउंट बनाते हैं, राइट। तो वहाँ पर उन्होंने कहा है कि हमें उसको डिस्चार्ज करना है। डिस्चार्ज का मतलब होता है उस लायबिलिटी को हम पे करने वाले हैं, दैट टू अलॉन्ग विथ 6,000 एज इंटरेस्ट, राइट। मतलब उस लोन के ऊपर 6,000 रुपये एक्स्ट्रा पे किए जाएंगे, किसके लिए, इंटरेस्ट के लिए। तो इसके लिए मैं जब आपको संगीता लोन अकाउंट प्रिपेयर करूँगा तब हम लोग इस एडजस्टमेंट को आपको अच्छे से शो करेंगे तो आपको वो क्लियर हो जाएगा। तो पहले हमें 6,000 रुपये इंटरेस्ट दिखाना होगा और उसके बाद हम उसे पे करेंगे। ओके। उसके बाद आगे क्या कह रहे हैं देखो, देयर वॉज अ कंटीजेंट लायबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ बिल्स ऑफ ₹1 लाख विच वॉज अंडर डिस्काउंट। आउट ऑफ देम अ होल्डर ऑफ वन बिल ऑफ 20,000 बिकेम इंसॉल्वेंट। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि हमारे ऊपर कोई कंटीजेंट लायबिलिटी थी, मतलब हमें अभी तक वो लायबिलिटी हुई नहीं है बट वो हो सकती है हम पर लायबिलिटी। तो ऐसी 1 लाख की टोटल लायबिलिटी थी बट उसमें से 20,000 की जो ये लायबिलिटी है वो कंफर्म हो गई है। ठीक है। तो उस समय हमें क्या करना है, अभी हमें कंटीजेंट लायबिलिटी की एंट्री पास करनी होगी जो कि कितने अमाउंट के लिए होगी, 20,000 के लिए। आई रिपीट, क्या हुआ यहाँ पर, टोटल 1 लाख रुपीज़ का बिल है जो हमने क्या किया है, डिस्काउंट करवाया है। मान लीजिए डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, हम बिल बैंक को बेचे हैं तो हमने बिल जो है बिल बैंक को सेल किया था 1 लाख रुपीज़ का। अब उसमें से मान लो कि कोई एक कस्टमर था आपका जिसने बिल 20,000 रुपये का आपको दिया था और आपने बिल बैंक को बेचा है। अब मान लो कि अगर वो पर्सन जो है सामने वाला इंसॉल्वेंट हो गया तो बैंक तो आपके पास आएगी कि मुझे 20,000 पे करो करके। तो अभी फ़िलहाल के लिए हमारे ऊपर क्या हो जाएगा, वो 20,000 का लायबिलिटी हो जाएगा। तो हमें उसी की एंट्री पास करनी है। ठीक है। तो हमें यहाँ पे 1 लाख का कुछ नहीं करना है, हमें 20,000 के लिए सोचना होगा। और ऐसी कोई लायबिलिटी अगर आती है तो आपके पता है उसकी एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो मुझे रियलाइजेशन के डेबिट में लिखना होगा और बैंक के क्रेडिट में।
आगे क्या कहा है देखिए, शो रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैंक अकाउंट। तो क्वेश्चन में यहाँ पे लेजर बनाने का है आपको, रियलाइजेशन अकाउंट का, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का और बैंक अकाउंट का। बट इस क्वेश्चन में आपको देखिए संगीता यानी कि पार्टनर का लोन भी दिया हुआ है, इसीलिए हम यहाँ पे संगीता लोन अकाउंट भी बनाएंगे, भले ही आपको क्वेश्चन में ना पूछा गया हो। ठीक है, शुरू करते हैं। तो आइए पहले फॉर्मेट से शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहला हमारा ऊपर लिख देते हैं इन द बुक्स ऑफ संगीता, अमिता, अनीता एंड स्मिता। ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट हमारा, उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल, बैंक अकाउंट और यहाँ पे संगीता लोन अकाउंट। ठीक है, अंदर के सारे आइटम्स फिल कर देते हैं। अनीता नाम आएगा, मैंने गलती से यहाँ पर अमिता लिखा हुआ है। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। तो सबसे पहले हमारे स्टेप बाय स्टेप शुरू करते हैं। तेरे साथ एक लंबी लड़ाई कब। तेरे का मतलब होता है यहाँ पे टी यानी कि ट्रांसफ़र ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स। तो क्वेश्चन में आप देख सकते हैं आपको जो भी आइटम्स दिए गए हैं बैलेंस शीट में, लायबिलिटीज़ और एसेट में, उन सभी आइटम्स को यहाँ पर आपको शिफ्ट करना है। ठीक है, तो सबसे पहला देखिए लायबिलिटी से शुरू करते हैं। पहले आपको दिया हुआ है तीनों पार्टनर्स के कैपिटल, और कैपिटल हमेशा कहाँ पे जाता है, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में। बैलेंस ब्रॉट डाउन करके लिखेंगे हम। तीनों के अमाउंट देखिए 60,000, 40,000 और 30,000। उसके बाद आपको दिया हुआ है संगीता लोन, तो इसके लिए आपने उस पार्टनर का लोन अकाउंट बनाया हुआ है, तो संगीता लोन को हम संगीता के लोन अकाउंट में ही क्रेडिट साइड में लिखेंगे। बैलेंस ब्रॉट डाउन करके अमाउंट दिया गया है क्वेश्चन में 1,20,000। फिर क्रेडिटर्स और बिल पेएबल, ये आपके अदर लायबिलिटीज़ है, और इन्हें आपको क्या करना है, रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र कर देना है बाय सन्ड्री लायबिलिटीज़। दोनों ही लायबिलिटीज़ को हम बैलेंस शीट वैल्यू पर लिख देंगे। तो पहला क्रेडिटर्स आपको दिया हुआ है 1,20,000 और बिल्स पेबल आपको दिया हुआ है 20,000। कुल मिलाकर दोनों लायबिलिटी, दोनों का टोटल ले लेंगे हम लोग बाहर आउटर कॉलम में 1,40,000। इसके बाद एसेट्स के सारे आइटम्स को शिफ्ट करते हैं। तो हमें पता है कि सारे एसेट्स को हमें रियलाइजेशन के डेबिट में शिफ्ट करना है एक्सेप्ट कैश या बैंक, राइट। तो पहले हम लोग सारे एसेट्स को यहाँ पर लिख देते हैं। तो टू सन्ड्री एसेट्स, क्वेश्चन में देखिए सबसे पहला आपको दिया हुआ है लैंड अमाउंट 2,10,000, प्लांट 20,000, गुडविल 15,000, डेटर्स 1,25,000, लोन्स एडवांसेस 15,000। उसके बाद आपको दिया हुआ है बैंक अकाउंट, तो बैंक तो आपको कैश बैंक में लिखना होगा, तो पहले इनका टोटल लेके आउटर कॉलम में ले लेते हैं 3,85,000। और बैंक का जो आपको अमाउंट दिया हुआ है 5 लाख, वो आपको बैंक में ओपन करना है, और हमेशा कैश और बैंक ये आपका एसेट होता है, तो इसीलिए उसका बैलेंस जो है ओपनिंग बैलेंस वो हमेशा डेबिट में आएगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, अमाउंट होगा 5,000। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपका फर्स्ट स्टेप दैट इज़ ट्रांसफ़र ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स खत्म हो गया। उसके बाद सेकंड आपका कोड है 7। तेरे 7 के बाद 7 का मतलब होता है सेल ऑफ एसेट्स और टेकन ओवर पार्टनर, या तो एसेट पैसे के लिए बिका है या पार्टनर लेके गया हो। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास टोटल कितना एसेट्स थे, 5। इन 5 में से 4 एसेट्स के बारे में आपको एडजस्टमेंट नंबर 1 में दे दिया है कि कौन से एसेट्स को बेचकर कितने पैसे आए हैं। तो हमें पता है कि जब भी एसेट्स को सेल करते हैं तो उसकी एंट्री कहाँ पे आती है, रियलाइजेशन के क्रेडिट में। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं बाय बैंक अकाउंट। पहला आपको दिया लैंड का बारे में बोला है, रिकवर्ड कितना हुआ है 1,80,000, तो लैंड का लिख देते हैं 1,80,000। गुडविल का 75,000, लैंड लोन्स एंड एडवांसेस का आपको बोला है 12,000, और डेटर्स का उन्होंने डायरेक्ट अमाउंट नहीं दिया है, उन्होंने कहा है 10% ऑफ डेट्स यानी कि डेटर्स प्रूव्ड बैड, मतलब वहाँ पे वो बैड डेट हो गया आपका। तो डेटर्स देखिए क्वेश्चन में आपको यहाँ पे लिखना है, डेटर्स क्वेश्चन में आपको दिया था 1,25,000, बट उसका 10% यानी कि 12,500 ये आपका बैड डेट होने वाला है। तो उस 1,25,000 में से हम 12,500 माइनस कर देंगे, और बचा हुआ अमाउंट हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं। तो 1,25,000 में से मैं 12,500 माइनस करता हूँ, तो मुझे 1,12,500 अमाउंट आएगा, और इन चारों का टोटल हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं। इसके अलावा एक और एक एसेट बचा है प्लांट, लेकिन उसके बारे में उन्होंने एडजस्टमेंट नंबर 2 में आपको बोला है कि वो पार्टनर लेकर जा रहा है। तो ठीक है, फिलहाल के लिए इसका टोटल ले लेते हैं, और ये जो अमाउंट है ये आपका टोटल कैश आपको एसेट बेचकर कितना आया वो दिया है, जिसे आप बैंक अकाउंट में शो करेंगे डेबिट साइड में टू रियलाइजेशन करके 3,79,500। इसके बाद आपको दूसरा जो एसेट है, जो एसेट पार्टनर लेकर जा रहा है, उसके लिए आपको क्या करना होता है, इसी साइड लिखना है, लेकिन बैंक के बजाय आप क्या करेंगे, पार्टनर का नाम लिखेंगे। तो बाय संगीता कैपिटल करके वो प्लांट लेकर जा रहे हैं, कितने वैल्यू पर, तो एडजस्टमेंट नंबर 2 में उन्होंने कहा एट बुक वैल्यू। बुक वैल्यू का मतलब होता है बैलेंस शीट वैल्यू पर, राइट। तो क्वेश्चन में देखिए प्लांट का बैलेंस शीट में वैल्यू कितना दिया था 20,000, और यहाँ पे वो कह रहे हैं कि बैलेंस शीट वैल्यू पर ही लेकर गए, यानी कि 20,000 में ही वो एसेट जा रहा है। सो यहाँ पे हमने लिख दिया 20,000, और इसका इफेक्ट हम पार्टनर के अकाउंट में शो करेंगे। जिस तरह जो एसेट कैश के लिए सेल हुआ था उसका इफेक्ट हमने कैश में शो किया,
इसी तरह हम लोग संगीता का इफेक्ट जो है ये संगीता के अकाउंट में शो होगा डेबिट साइड में, वहाँ पर हम लिखेंगे टू रियलाइजेशन और संगीता के कॉलम में हम लिख देते हैं 20,000। बाकी दोनों के इसमें नील आ जाएगा। क्लियर है ये? तो यहाँ पे हमारा सेकेंड स्टेप दैट इज़ सेल ऑफ एसेट्स और टेकन ओवर बाय पार्टनर कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद थर्ड एडजस्टमेंट है हमारा दैट इज़ रियलाइजेशन एक्सपेंस। तेरे साथ एक एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन, एक का मतलब क्या है, एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन। अब इस क्वेश्चन में हमने एडजस्टमेंट ऑलरेडी रीड किए हैं, तो क्वेश्चन में हमें कहीं पर भी एडजस्टमेंट में बोला नहीं है कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस क्या हुए, इनकर किए गए हैं, तो हम इस स्टेप को छोड़ देते हैं। आगे नेक्स्ट स्टेप पर आ जाते हैं। तेरे साथ एक के बाद है लंबी, यानी कि लायबिलिटी पेमेंट। तो क्वेश्चन में हमें दो लायबिलिटीज़ दिए गए हैं, एक है क्रेडिटर्स और एक है बिल पेबल। दोनों लायबिलिटीज़ के बारे में एडजस्टमेंट नंबर 3 में आपको कहा क्रेडिटर एंड बिल पेएबल पेड एट 5% डिस्काउंट, मतलब हम उन्हें लायबिलिटीज़ को पे कर रहे हैं लेकिन पूरा अमाउंट नहीं पे कर रहे हैं, दोनों में 5% क्या मिल रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है। तो हमें पता है लायबिलिटीज़ को पे करते तो हम डेबिट साइड में लिखते हैं टू बैंक करके, क्रेडिटर्स का अमाउंट हमें लिखना है बट 1,20,000 नहीं लिखना है, इसमें 5% डिस्काउंट होगा। तो 5% के लिए पहले फटाक से 10% निकाल लीजिए, तो 1,20,000 का 10% होगा 12,000, राइट। बट हमें 5 चाहिए तो 12,000 का आधा करना होगा हमें, जो कि आ जाएगा 6,000। तो 1,20,000 में से 6,000 माइनस कर लेते हैं तो अमाउंट आ जाएगा 1,14,000। वैसे ही बिल पेबल में का 20,000 का 5% निकालना है हमें, जो कि आएगा 1,000। ओके, आप चाहो तो सॉल्व करके निकाल सकते हैं, आप चाहेंगे तो हमारे सिखाए गए टेक्निक से निकाल सकते हैं। अमाउंट आ जाएगा 1,000 और ये 20,000 में से मैं निकाल देता हूँ उसे, तो अमाउंट आ जाएगा 19,000। तो कुल मिला के मैं टोटल लायबिलिटीज़ पे कर रहा हूँ कितना अमाउंट का, राइट, वो मुझे यहाँ पे लेना होगा। लेकिन इसके अलावा क्वेश्चन में आपको एक और एक लायबिलिटी पे हो रही है बताया गया था आपके एडजस्टमेंट नंबर 5 में। उन्होंने आपको बोला था कि कंटिजेंट लायबिलिटी ऐसे तो 1 लाख रुपीज़ की थी, बट उसमें से 20,000 जो है वो अभी हमें पे करने के लिए आ रहा है, हमारे लिए वो लायबिलिटी कंफर्म हो जा रही है, तो हम उसको यहाँ पे शो करेंगे कंटिजेंट लायबिलिटी करके 20,000। सो कुल मिलाकर हमने टोटल कितना पे किया वो तीनों को ऐड करके मिल जाएगा अमाउंट हमें 1,53,000। और इसका इफेक्ट हम बैंक अकाउंट में शो करेंगे बिकॉज ये हमने लायबिलिटीज़ को पे किया है। तो बैंक अकाउंट में क्रेडिट साइड में लिख दिया जाएगा बाय रियलाइजेशन, अमाउंट होगा 1,53,000। ठीक है, तो यहाँ पर तेरे साथ एक हो गया, राइट, लंबी हो गया। नेक्स्ट है लड़ाई यानी कि लोन पेमेंट। अब क्वेश्चन में हमें संगीता का लोन अमाउंट दिया था आपको टोटल 1,20,000 और एडजस्टमेंट नंबर 4 में उन्होंने कहा कि संध्याज लोन, क्वेश्चन में गलती किया है, संध्या लिखा है बट वहाँ पे संगीता आएगा। तो संगीताज लोन वॉज डिस्चार्ज का मतलब हमने पे कर दिया है अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट ऑफ 6,000, मतलब हमें उसे 6,000 रुपया क्या कर रहे हैं, इंटरेस्ट भी दे रहे हैं बिकॉज वो हमारे लिए लायबिलिटी है ना, हमने किसी से लोन लिया है तो यहाँ पर हमारे लिए इंटरेस्ट पे करना है हमें। तो क्या हो रहा है, ऑलरेडी 1,20,000 का अमाउंट है, इसके ऊपर और 6,000 पे करने का आया है, तो ये तो हमारा खर्चा बढ़ जाएगा, राइट। तो इसीलिए ये इंटरेस्ट का दो इफेक्ट हम लोग कहाँ पर शो करेंगे, एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू संगीताज लोन अकाउंट, राइट। तो रियलाइजेशन के डेबिट में लिखेंगे हम संगीता लोन करके, इंटरेस्ट आ रहा है वहाँ पर कितना अमाउंट क्वेश्चन में दे दिया उन्होंने 6,000 रुपये, और ये 6,000 रुपये से आपका जो लोन का अमाउंट है वो बढ़ जाएगा, राइट, कि आपको 1,20,000 तो लौटाना ही है, साथ ही हम 6,000 रुपये भी लौटाएंगे, तो हमारा इंटरेस्ट यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो बाय रियलाइजेशन कितना हो गया 6,000। तो अभी कुल मिलाकर हमें अभी 1,26,000 जो है वो टोटल क्या करना है, उसे पे करना है। और एडजस्टमेंट नंबर 4 में उन्होंने बोला संगीताज लोन वॉज डिस्चार्ज अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट, मतलब हम इंटरेस्ट के साथ उसे पे कर रहे हैं। ये 1,20,000 तो हम पे करेंगे ही, साथ ही हम ये 6,000 भी पे करेंगे। तो टोटल देखिए कितना हो जाएगा, 1,20,000 प्लस 6,000 टोटल हो जाएगा 1,26,000, बराबर है। तो ये टोटल आ गया 1,26,000, यहाँ पे आ जा रहा है, ओके। और इसे हमें पे करना है तो हम लिख रहे हैं टू बैंक, और इसका इफेक्ट हम बैंक के क्रेडिट साइड में शो करेंगे बिकॉज ये पैसा हम पे कर रहे हैं, हमारे लिए पैसा जा रहा है। तो बाय संगीता लोन करके कितना पे किया हमने इंटरेस्ट के साथ, 1,26,000। क्लियर हुआ ये आपको। अब इसी के बाद जैसे आप ये करते हो तो संगीता लोन जो है वो आपका टैली हो जाएगा 1,26,000 पर। तो यहाँ पर आपका तेरे साथ एक लंबी हो गया, लड़ाई यानी कि पार्टनर लोन का पेमेंट भी हो गया। अब आपको नेक्स्ट काम करना है क्लोजिंग। तो 1 बाय 1 हम लोग लेजर अकाउंट्स को सारे क्लोज करेंगे। सबसे पहला रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज करते हैं।
तो देखिए रियलाइजेशन अकाउंट के इसमें राइट आपको जो अमाउंट दिए गए उसका डेबिट साइड का टोटल निकाल लीजिए, क्रेडिट साइड का टोटल निकाल लीजिए। दोनों में से जो भी साइड आपका टोटल ग्रेटर आएगा वो आप दोनों जगह पे लिख देंगे। तो यहाँ पर डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है तो वो 5,44,000 मैं दोनों जगह पे लिख देता हूँ, और क्रेडिट में मुझे बैलेंस कम आ रहा है और वो बैलेंस को मैं शिफ्ट करूँगा तीनों पार्टनर्स में। तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग बाय पार्टनर्स कैपिटल। तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है संगीता, राइट, अमाउंट दिया गया है उसका 1,800, अमिता अमाउंट 1,800, और सुनीता का अमाउंट है स्मिता का 900 टू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया हमने अमाउंट को 2:2:1 में, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, ये जो टोटल है आउटर कॉलम में लिख लीजिए। तो पहले हमें टोटल मिला था बैलेंस 4,500, इसे हमें तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया उनके रेशियो के हिसाब से, ठीक है। अब ये जो बैलेंस आया है प्रॉफिट का, इसे आपको पार्टनर्स में ट्रांसफ़र करना है। तो यहाँ पर क्रेडिट साइड में आया तो पार्टनर्स के वो डेबिट में आ जाएगा, राइट। टू रियलाइजेशन करके तीनों अमाउंट 1,80,000 और 900, ठीक है। अब ये हो जाने के बाद हम लोग पार्टनर्स अकाउंट क्लोज करते बारी बारी। तो पहले हम लोग राइट हमारा फर्स्ट पार्टनर रेडी संगीता का अकाउंट क्लोज करेंगे। तो संगीता का अकाउंट क्लोज करने में देखिए टोटल जो है क्रेडिट साइड का ज़्यादा है 60,000, वो दोनों जगह पे लिखकर इसमें से हम ये टोटल माइनस कराएंगे और वो बैलेंस आ जाएगा आपको टू बैंक में लिखा जाएगा, जो कि अमाउंट होगा 38,200। उसी तरह अमिता का भी होगा, टोटल निकाला 40,000, क्रेडिट साइड में ज़्यादा है, डेबिट में बैलेंस आ रहा है, अमाउंट होगा 38,200। सेम होगा सुनीता के साथ, स्मिता के साथ, उसका टोटल क्रेडिट साइड में ज़्यादा है 30,000, उसमें से मैं 900 माइनस करता हूँ तो मुझे बैलेंस आ जाएगा 29,100। और ये तीनों बैलेंसेस को हम लोग को बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। तो यहाँ पर वो बैंक के डेबिट में आया तो यहाँ पर ट्रांसफ़र होने के बाद बैंक के क्रेडिट में आ जाएगा, वो अमाउंट होगा संगीता कैपिटल 38,200, अमिता कैपिटल 38,200 और स्मिता कैपिटल आएगा अमाउंट 29,100। अब इसके बाद आपको क्या करना है, पहले पार्टनर्स लोन को आप टोटल करेंगे, उसके पहला आपको संगीता लोन अकाउंट देखना है, वो तो आपका टैली हो गया है, तो सारे अकाउंट्स क्लोज हो गए हैं। अब इसके बाद आप बैंक अकाउंट क्या कीजिए, टैली कीजिए, और वो अमाउंट जो है वो दोनों जगह पे सेम आना चाहिए, और आपका वो टोटल आएगा अमाउंट 3,84,500। क्लियर है। तो यहाँ पे आपका ये जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाता है। इसी तरह एडिशनल क्वेश्चन के साथ आप आइए, और नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे के वीडियोस कवर करेंगे। तो अगर आपको हमारे ये लेक्चर्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ हमारे वीडियोस को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर करना ना भूलें। बाय बाय, टेक केयर।